हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि ग्रहण से रिलेटेड है। चाहे वो ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जो ग्रहण लगने वाला है तो ये इससे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा हमारे बच्चे पे या हम पे। तो ग्रहण लगता है जब, तो कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सावधानी से उस दिन रहना होता है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और इस बार साल का सबसे जो पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वो है 30 अप्रैल 2022 को, और वो लगेगा रात के 12 बजे से। तो आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 2022 का सबसे पहले 30 अप्रैल को, उसका कोई भी प्रभाव भारत पे नहीं पड़ने वाला है। पड़ेगा वो बाहर देशों पे पड़ेगा, बिकॉज़ इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो रात के 12:15 से स्टार्ट हो जाएगा और 4 बजे तक रहेगा। तो यानी कि भारत पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और ये जो भी प्रभाव पड़ेगा वो बाहर देशों में पड़ेगा। तो जब इस साल का ग्रहण हमारे देश में नहीं पड़ने वाला है, तो जो इसका सूतक काल होता है उसका भी प्रभाव हम पे या हमारे बच्चे पे नहीं पड़ने वाला है। सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ निश्चिंत हो जाइए और अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि इसका कोई भी प्रभाव हम पे या हमारे बच्चे पे पड़ेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए क्योंकि इसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। जब भी बात आती है ग्रहण की, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये डर बना रहता है कि इसका प्रभाव हम पे तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने बहुत सी बातें अपने बूढ़े बुजुर्ग से सुनी होती है और शास्त्रों में भी पढ़ी होती है कि इसका जो प्रभाव होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो हमारे देश में नहीं पड़ने वाला है। तो जो भी इसका सूतक काल होता है उसका भी प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी न किसी के मन में ये डाउट है कि ब्रह्मांड तो एक ही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर हम पे पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि प्रेग्नेंट लेडी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और ये कैसे अपने बच्चे को इसके प्रभाव से बचा सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया, इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो रात के 12:15 से शुरू हो जाएगा। तो उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो काला धागा होता है आपको भगवान के सामने रख के भगवान का पाठ करना चाहिए और अपने हाथ में पहन लेना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को काला धागा पहन के रखना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है या जो नेगेटिव सोर्स होते हैं वो उस तक नहीं पहुंचते हैं। तो आप काला धागा पहन के रखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जहाँ पे सोती है वहाँ पे पूरे टाइम आपको कच्चा नारियल रखना होता है जब तक वो ग्रहण रहता है। और जब आप उठती हैं तो आप ग्रहण समाप्त होने के बाद उस नारियल को डस्टबिन में फेंक सकती है और उसके बाद आप नहा सकती हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि ग्रहण के समय हम कुछ खा पी सकते हैं या नहीं। रात के 12 बजे के बाद आपको खाने की क्रेविंग हो जाती है। तो आप जब खाने का टाइम होता है उस टाइम पे अपने खाने में आप तुलसी का पत्ता रख दीजिए। सभी चीज़ों में तुलसी का पत्ता रख दीजिए, खाने में, रोटी में, पानी में। तो आप रात के 12 बजे के बाद भी वो खाना खा सकते हैं, मतलब अगर आपको क्रेविंग होती है तो। और जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी को बहुत प्यास लगती है तो वो अपने पानी में तुलसी का पत्ता रख के पानी पी सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्रहण रात के 12 बजे के बाद लगने वाला है, तो इसका कोई भी प्रभाव भारत में नहीं पड़ने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बट अगर किसी के मन में कोई ना कोई डाउट है, कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, तो वो ये चीज़ें फॉलो कर सकती हैं।
तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यह आता है मन में कि हमें ग्रहण के समय चाकू या तेज धार वाली चीज़ या सुई का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो वैसे भी ये ग्रहण रात के 12 बजे के बाद लगने वाला है, तो इसका कोई भी इस्तेमाल तो कोई करने वाला नहीं है रात के 12 बजे के बाद। लेकिन जब ये ग्रहण दिन में लगता है तो हमें कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। तो रात को तो कोई काम ऐसा होता नहीं है कि जिससे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो इस तरह की चीज़ें सोच सोच के आप अपने आप को परेशान मत कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भारत में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो प्लीज़ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, काम रखिए, कूल रहिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर सोइए, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद है और वैसे भी यहाँ पे कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है ये। और अगर कहीं ना कहीं आपको डर लगता है तो आप काला धागा पहनिए, जैसे मैंने आपको बताया था, और आप जिस भगवान को मानते हैं उसका जाप कीजिए और अच्छे से सो जाइए। तो अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं कि इसका प्रभाव पड़ सकता है, तो जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई है वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी, आप उसे फॉलो कीजिए। और वैसे भी यहाँ तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप रिलैक्स रहिए और अच्छे से सो जाइए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में।